क्या? अब देखो उस दिन जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं आपको दिखा दूं। मैंने आपको पढ़ाया था कोरिलेटिव्स, है ना। मैंने बताया था कि कोरिलेटिव्स का मतलब है जो कंजंक्शन जोड़े में इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराए कि भाई देखो कंजंक्शन में जोड़ा तो सही लगाना ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि भाई जरूरी नहीं कि जोड़ा सही हो, कि बिटवीन है तो एंड ही लगाओगे, हो सकता है बिटवीन को फ्रॉम करना पड़े, ठीक है। अब ये फ्रॉम और टू जो है ये कहां कहां आएगा, तो फिर मैंने आपको बताया कि देखो फ्रॉम और टू कहां कहां आएगा। टाइम, डेट, मॉर्निंग, इवनिंग, टॉप बॉटम के साथ, बिगिनिंग एंड के साथ, डॉन डस्क के साथ, इन सब के साथ फ्रॉम और टू आता है। फिर बिटवीन और एंड कहां आता है वो मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था द सेम के साथ दैट भी आता है, द सेम के साथ एज भी आता है। दैट कब आता है? जब वर्ब दिया हो तो, एज कब आता है? जब उसके बाद वर्ब नहीं दिया हो तो। फिर मैंने बताया कि बेटा एज है ना, और सो एस, इसका भी जोड़ा होता है। कहां पे? एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, सो एज सिर्फ नेगेटिव में। फिर मैंने कहा कि भाई एज ठीक है कंपैरिजन करता है, लेकिन किसका कंपैरिजन किससे करेगा? जैसे मैंने कहा कि एज गुड एज गोल्ड ही होता है, एज रेड एज रोज होता है, एज ब्लैक एज कोल होता है। वो पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा सच एज सच दैट बता दिया। फिर मैंने कहा टू का जोड़ा टू और सो का दो जोड़ा दैट होता है। अगर हेडिंग दिया है कि टू हटाइए तो टू के साथ टू भी हटेगा। जब टू टू हट गया तो सो दैट बना, है ना। फिर उसका मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि सो दैट कहां लगेगा और टू टू कैसे उसको सो दैट में चेंज करोगे। ये मैंने आपको खत्म करा दिया। आज जो पोर्शन में आऊंगी वो पोर्शन पहले हेडिंग लिखो, और वो पोर्शन को कहते हैं हम लोग मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। और इसके साथ ही हम एक चैप्टर है जो अलग से लिखा हुआ है पैरेललिज्म, वो भी यहीं पर आपको बता देंगे। अंकिता कल मैंने वोकैबुलरी कराया था बेटा, तो आप लोग को भी कनेक्ट कर लिया था। सचास बेटा, सचास एक साथ नहीं मीनाक्षी, सचास होता है फॉर एग्जाम्पल सच और एस अलग अलग हो, और सच और दैट अलग अलग हो। सच दैट का मतलब बीच में होता है जैसे कि, ठीक है। रंजन अभी बेटा मुझसे करंट अफेयर्स जीएस इसकी बात करोगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझे अभी मेरा पढ़ाने दो। मिसप्लेस्ड कंजंक्शन में आओ और पहले 3-4 क्वेश्चन देखो, फिर समझा पाऊंगी मैं। ये 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अमित पाल बेटा आज संडे है, आज कोई भी चीज लोड नहीं हो पाएगा, सब कुछ कल लोड हो जाएगा। और बैच नंबर 40, एक बात बताना डियर, आप लोग ऑलमोस्ट तो सारा खत्म है आपका। जो 2-3 चीजें हैं वो आपका रिकॉर्डेड जाता है ना। देखो तो जरा खत्म। चलो आजा, देखो ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सकरा अंसारी बेटा, तभी तो आज संडे को क्लास ले रही हूं। जैसे नॉट ओनली दिखा, हम तुरंत पहुंचेंगे जोड़ा है कि नहीं है। हाँ जोड़ा तो है, इसका मतलब इतना तो सही है कि कंजंक्शन का जोड़ा तो सही है। अब आते हैं इस पोर्शन पे, मिस्ड प्लेस्ड कंजंक्शन पे। बेटा नॉट ओनली ही है तो बट ऑल्सो शी, हिज ब्रदर, अरे कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। बट ऑल्सो के बाद तो एक गुण की बात है जो उसकी एक क्वालिटी है लेबोरियस,
तो भाई जब इस क्वालिटी की बात हो रही है तो मैं दूसरी क्वालिटी ढूंढूंगी। वंशिका, वेरी गुड। दूसरी क्वालिटी तो यहां है। तो खुद सोचो, जब बट ऑल्सो के बाद हमने इस क्वालिटी को लगाया है तो इस, अरे यार, तो इस क्वालिटी के पहले मुझे क्या लगाना चाहिए था? नॉट ओनली, है ना? है ना? समझ में आया? देखो, तो बनना क्या चाहिए था? बनना ये चाहिए था, नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट, नहीं, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यानी अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस करो। यानी कि आपको महसूस हो रहा है, इसी को तो कहेंगे कि कंजंक्शन को सही जगह इस्तेमाल करोगे। एडजेक्टिव बैलेंस्ड बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बैलेंस्ड बाय एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को हम बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं एडजेक्टिव से। यानी बराबर के बीच में बैलेंस होता है, हमेशा टक्कर बराबर के होता है। इसीलिए कंपटीशन करो तो अपने बराबर वाले से करो, ये नहीं कि देखो ना इससे तो मैं बेहतर हूं। अरे तुम्हारे कंपटीशन में कहीं नहीं, तुम मुझसे बेहतर हो गए तो क्या क्या उखाड़ लिया तुमने, है ना? हमेशा बराबर वालों से मुकाबला किया जाता है। इसीलिए इसी को तो कहते हैं रूल ऑफ PARALLELISM। कंजंक्शन के तुरंत बाद एक चैप्टर है पैरलिज्म। अब मैं वहां पे उतर आई हूं क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक साथ करना रहता है। आपको समझ में आया? देख लो, कंजंक्शन एंड पैरलिज्म, ये चैप्टर भी आपका आज इसी के साथ इंक्लूडेड खत्म हो जाएगा, और वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूं। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा। फिर आओ सेकंड में, ईदर का जोड़ा और, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा और के बाद एक वर्ब आ रहा है और ईदर के बाद वर्ब ही नहीं है। तो मैं सेकंड जो है ना, सेकंड वाले से इधर को फिट करती हूं कि और के बाद वर्ब है तो ईदर के बाद भी वर्ब आना चाहिए। ये आएगा यहां उठ के, या तो चुप बैठो या तो जाओ। समझ में आया? डीपी दया बेटा, मैंने एंटोनिम अभी तक पढ़ाया ही नहीं है वॉल्यूम 1 का, इसीलिए लोडेड नहीं है। लेकिन आपको पता है सिनोनिम में ही सबका एंटोनिम डिस्कस करते हुए चली हूं मैं, इसीलिए एंटोनिम नहीं भी पढ़ाया तो भी आपका सिनोनिम से ही कंप्लीट हो जा रहा है सब कुछ। एनीवे मैं कराऊंगी आगे चल के, देखते हैं अब कब होता है। क्या कहा मैंने? और वर्ब का बेस फॉर्म, तो ईदर के बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, वर्ब टू वर्ब। इसी को तो कहते हैं वर्ब को बैलेंस किया वर्ब से, यही तो है पैरलिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ बेटा, सब होगा, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS सब कुछ कराऊंगी मैं। ईदर सिट क्वाइटली हो गया, नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो, बिल्कुल सही है, नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो, है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन बट ऑल्सो के बाद बेटा इंटरनल टेररिज्म है, तो नॉट ओनली के बाद एक्सटर्नल टेररिज्म होना चाहिए ना, है ना? इसलिए होगा नॉट ओनली, यहां से हटाओ, कहां लगाओ? यहां पे। जोड़ा तो सही था लेकिन गलत पेज, गलत जगह पे था। इंडिया वॉज फेसिंग नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल टेररिज्म। आपको 2 बार टेररिज्म लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो। नॉट ओनली एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल, बेटा एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, ठीक है? एक्सटर्नल एडजेक्टिव है और इंटरनल जो है ये भी एडजेक्टिव है। तो एक एडजेक्टिव को बैलेंस किए दूसरे एडजेक्टिव के साथ, इसी को तो कहते हैं पैरलिज्म। तो कहोगे मैम पैरलिज्म पढ़ा रहे हो कि मिसप्लेस्ड कंजंक्शन पढ़ा रहे हो? भाई मैं वही पढ़ा रही हूं, मिसप्लेस्ड कंजंक्शन। क्यों? कंजंक्शन गलत जगह दिया हुआ है और उसी को सही जगह लगा के हम आपको पैरलिज्म बता रहे हैं कि भाई बैलेंस बिटवीन द इक्वल्स होता है। ठीक है, अगर मैं यही चीज पढ़ा रही हूं तो चलो खाली कंजंक्शन क्यों, फिर तो पैरलिज्म और भी जगह पे हो सकता था। हालांकि जनरली तो बैलेंस कंजंक्शन ही करेगा, जोड़ेगा। तो चलो मैं और दिखाती हूं आपको।
हम्म पूजा, बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, होता जाएगा। वंशिका, नीदर नॉर का तो करा दिया, नीदर इंडिया वाला तो करवाया अभी, नीदर नॉर वाला देखो ना। अच्छा, नीदर नॉर का इधर और का कराया, ओके। यस पल्लवी, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट सब कराएंगे बेटा, उसका टेंशन मत लो, जो भी चीज बचेगा सब कुछ करवाएंगे। मुहूर्त मुझे नहीं पता बेटा, मुझे रुक जाओ, एक दो दिन टाइम दो, मैं देख के बताती हूँ। बेटा वो कैप तो आप ज्यादा हो रहा है निशु, जानती हूँ क्यों? 1 से लेकर 20 तक हम शीट्स कराते थे कि उसी में 3000 वो कैप हो जाता है ना, उनका चैप्टर मिला लो, एडजेक्टिव मिला लो। तो अब क्या है कि अब मैं वो 1 to 20 तो आपको रिकॉर्डेड दे रही हूँ, और जब मर्जी तब मैं मिला के और वो क्या बुक से करा दे रही हूँ, तब तो और ज्यादा हो जा रहा है। चलो सुनो, सबसे पहले जोड़ा चेक करो, इधर का जोड़ा और है कि नहीं है? हाँ है, यहां तक तो करेक्ट है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सूचल वैलिडिटी बढ़ाने के लिए बेटा वहीं पर नीचे जब आपका 0 डेज हो जाएगा ना, तब फिर एक लिंक आएगा, इधर का जोड़ा और होता है, फाइन, वो तो सही है। मैं कह रही हूं इधर टेल मी, अगर टेल है इधर तो और के बाद भी वर्ब होना चाहिए था, लेकिन ये तो कह रहा है या फिर कम से कम पहला भाग तो सुना दो। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे हो या तो पूरी कहानी सुना दो, नहीं तो कम से कम पहला भाग तो सुना दो। यानी कि इधर यहां नहीं आएगा, दोनों केस में ही सुनाना तो पड़ेगा, या तो स्टोरी सुनाओगे या तो पहला भाग, टेल तो दोनों में करना पड़ेगा। मेरा स्टैटिक जीके बेटा, आज मेरा फाइनल प्रूफ रीडिंग खत्म हो जाएगा स्टैटिक जीके का। आज पता है आपका है ना, क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टैटिक जीके एकदम फाइनल प्रूफ रीडिंग पे लास्ट में हम अटके हुए थे, और एक होता है ना लय बन जाता है कि हाँ बना खत्म होने वाला है। फिर मैंने कहा ना, फ्राइडे को क्लास नहीं लिए, संडे को नहीं लेंगे ना तो सारे बच्चे तबला बजाएंगे मेरे सर पर। मैंने कहा नहीं भाई, क्लास लेके फिर आती हूँ। टेल मी, या तो पूरी कहानी या तो कम से कम पहला भाग तो बता दो, है ना। टेल मी तो दोनों में करना पड़ेगा आपको, या तो पूरी कहानी या तो पहला भाग। बैलेंस हो गया, द होल स्टोरी एडजेक्टिव प्लस नाउन, और एटलीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। कोई जरूरी नहीं कि नाउन नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा बेटा, फ्रेज भी तो देखो, या तो पूरी कहानी या फिर पहला भाग, ठीक है। इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन इन फेब्रुवरी। ठीक है, अमित कुमार पांडे, बेटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो अब। इन जनवरी दैन इन फेब्रुवरी। अब आओ, ही एट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड वॉश्ड हिज हैंड। ये क्या किया? अरे भाई एप्पल ऑरेंज एक जैसा तो है, लेकिन हाथ धोना ये तो कोई वर्ब है, बैलेंस तो बिटवीन इक्वल होता है ना। अगर मैं कहूं राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड सुरेश,
तब तो सही है, 4 लड़के हैं तो पहला के बाद कॉमा, दूसरा के बाद कॉमा, तीसरा के बाद एंड। यहां पे 3 चीजें हैं, लेकिन ये 2 फल है और ये तो वॉश है यानी वर्ब है। भाई तीनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं 2 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो बेटा इन दोनों के बीच में आप कंजंक्शन लगाओ। आप कहोगे मैम यहां भी एंड यहां भी एंड, चलेगा। He ate an apple and an orange and washed his hands. कॉमा से अलग कर दो, या and then washed his hands, then लगा दो, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। समझ में आया? बोलो। He ate an apple and an orange and then washed his hands. ये तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? बोलो। The population of India is greater than China. भाई इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा नहीं है, बल्कि चाइना के पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब देखो यहां पे प्रोनाउन भी कैसे आएगा, सुनना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब पंगा क्या है कि एक चैप्टर प्रोनाउन पढ़ते हैं और पूरा पूरा चैप्टर किस बात पर है? इस बात पर है कि भाई नाउन का रिपीटेशन करने में बढ़िया नहीं लगता, बल्कि नाउन का रिपीटेशन से बचते हैं हम लोग और प्रोनाउन लगाते हैं। यहां पे पॉपुलेशन वर्ड रिपीटेड है, मैं कहूंगी भाई इसको हटाओ तो बोलोगे आर्टिकल हटाओ। क्यों भाई? आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आता है। आप अगर नाउन हटाओगे कि भाई रिपीटेशन बढ़िया नहीं लग रहा है ना, प्रोनाउन लगाइए, तो मैं यहां पे पॉपुलेशन को रिपीट नहीं करके दैट लगाऊंगी, और पॉपुलेशन हटेगा तो आर्टिकल द भी हटेगा। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन से ज्यादा है, चाइना से ज्यादा है नहीं, है ना। अगर आप कहोगे मेरी गाड़ी आपसे बड़ी है, मैं कहूंगी भाई मैं गाड़ी थोड़ी हूं, और मैं कहां बड़ी दिख रही तुम्हें, है ना। तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी हो सकती है, तुम्हारा घर मेरे से बड़ा कैसे होगा भाई? मैं घर थोड़ी हूं, है ना, मैं मकान थोड़ी हूं। तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा हो सकता है। वही यहां है कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना के पॉपुलेशन से ज्यादा हो सकता है। अब सबसे पहले 8 में हम देखेंगे नीदर का जोड़ा नॉर, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे कि भाई नॉर के बाद एफोर्डेबल है तो नीदर के बाद यूजफुल आना चाहिए। क्यों? मैं कह रही हूं ये जो सामान है ना, ये ना ही यूजफुल है और ना ही इसका जो दाम है इतना अधिक है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ना मेरे लिए यूजफुल है ना अफोर्डेबल है। देखो इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल। समझ में आया? हो गया? ठीक है, हो गया। दिस पोर्शन इज कॉल्ड पैरलिज्म। अब पैरलिज्म आप याद कर लेना कि इस पैरलिज्म चैप्टर में जितने क्वेश्चंस, एक पैरलिज्म लोड करो, ठीक है, पैरलिज्म चैप्टर में लोड करवा रही हूं, उसमें जितने क्वेश्चन है सब पढ़ के देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। बेटा 6 नंबर में कह रही हूं कि भाई एप्पल और ऑरेंज 2 नाउन है, फल है, और जो तीसरा है वो वर्ब है, तो भाई इन दोनों को कॉमा से जोड़ नहीं सकते हो। जब 4 लड़के होंगे तो पहला के बाद कॉमा, दूसरा के बाद कॉमा, तीसरा के बाद एंड। जब 5 लड़के होंगे पहला के बाद कॉमा, दूसरा के बाद कॉमा, तीसरा के बाद कॉमा एंड चौथा के बाद एंड। और यहाँ पे 3 चीजें हैं लेकिन 2 एक जैसे हैं, तो यहाँ पे कॉमा कैसे लगा रही हूं मैं? यहाँ पर तो एंड लगाना पड़ेगा, एप्पल एंड ऑरेंज, और उसके बाद उसने हाथ धो लिए, ये कहना चाह रही हूं। आदित्य कुमार गुप्ता मैं कह रही हूं ये समान इकलौता यही है, ना ही यूजफुल है और ना ही अफोर्डेबल है। ये 2 एडजेक्टिव के बीच में बैलेंस करना है, ठीक है। अब एक पोर्शन यहीं पे मैं बता देती हूं आपको, जो मैं यहां नहीं कराऊंगी, बता रही हूं यहां पे क्यों, सुनो ध्यान से। बेटा एक तरीका तो है कि इट इज नीदर यूजफुल नॉर अफोर्डेबल, और एक तरीका और हो जाएगा कि हम नीदर को यहीं छोड़ेंगे, नीदर इट इज के जगह पे नीदर इज इट यूजफुल।
नॉर अफोर्डेबल। आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों किया है, कोई क्वेश्चन तो था नहीं कि आपने इज को सब्जेक्ट के पहले क्यों लगाया। उसका रीजन यहां नीदर पे है। देखो सेंटेंस की शुरुआत नीदर से है, इसीलिए ये इन्वर्जन आएगा। आप कहोगे इन्वर्जन क्या होता है ना, और ये नीदर वाला इन्वर्जन क्या होता है। आप चैप्टर देखोगे, कौन सा चैप्टर, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में भी कौन सा भाग, उसमें दो भाग होंगे, एक तो होगा कंजंक्शन वाला और एक होगा नेगेटिव इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस वाला भाग। आप ये दोनों भाग देखोगे और वो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बोलो समझ में आ गया। क्योंकि ये पोर्शन अलग चैप्टर है, उसको मैंने अलग चैप्टर में डिफाइन किया है। अब आप कहोगे 8 क्वेश्चन तो बता दिया, अब ये बताओ पैरेललिज्म में क्या पढ़ा रहे हो आप। मैंने आपको पैरेललिज्म में ये बताया कि बेटा नीदर ईदर दोनों का जोड़ा क्या था, नीदर के बाद नॉर था, नॉर के बाद क्या था, अफोर्डेबल। तो नीदर के बाद यूजफुल मार्क करो, यानी नीदर को उठा के यूजफुल के बगल में डालो। पैरेललिज्म कहता है कि अगर एडजेक्टिव को तुम बैलेंस कर रहे हो तो एडजेक्टिव के साथ करो, एडवर्ब को बैलेंस कर रहे हो तो एडवर्ब के साथ करो। इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को बैलेंस करना है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से करो, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से करो। अगर आप जेरेंड को बैलेंस करना है तो जेरेंड से करो, है ना। अगर आप नाउन को बैलेंस कर रहे हो तो मैक्सिमम नाउन को बैलेंस प्रोनाउन से कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। वर्ब को बैलेंस कर रहे हो तो वर्ब से करो। इसका मतलब पैरेललिज्म कहता है कि द सेम पार्ट ऑफ स्पीच बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस सेम पार्ट ऑफ स्पीच करता है। आकाश बेटा हैंग का हंग वहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें आंसर में क्या था, शुड, ही शुड लाइट। शुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना, तो शुड के बाद हंग थोड़ी आएगा, हैंग आता है। उसमें सब लोग यही फंसते कि मैम हंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा वहां पे शुड था। हर्ष कल हम लोग वो क्या किए थे। पैरेललिज्म कहता है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को बैलेंस करोगे। ठीक है, समझ में आया। हम्म, बेटा इसमें आपको बता दें हम, मिसप्लेस्ड कंजंक्शन मैंने कराया है, सब कुछ करा दिया है, बस खाली इसमें एक पोर्शन है जो कंजंक्शन विजा विज नरेशन। बेटा नरेशन में इस पोर्शन को कराते हैं इसको यहां कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आओ जो अभी पढ़ाया आपको उसके कुछ क्वेश्चंस देख लो मिसप्लेस्ड कंजंक्शन के। ये देखो, पहले तो आप 1 से लेकर 6 नंबर 7 नंबर तक देखो, फिर उसके बाद आगे करेंगे।
यस, दैट ऑफ ही तो लगाया, और क्या लगा दिया मैंने 7 नंबर में, और क्या लगा दिया, दैट ऑफ तो लगा हुआ है, देखो तो दैट ऑफ। बस आज कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, कल लोड हो जाएगा सब। जल्दी करो फटाफट। हो गया, जल्दी करो फटाफट। हो गया, देखो आपको जानते हो हेल्प कौन करेगा, आपको सेकंड पोर्शन हेल्प करेगा। और सेकंड पोर्शन में क्या है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद वर्ब होगा, वर्ब को बैलेंस हम वर्ब से करेंगे, तो नॉट ओनली जाएगा यहां पे कि ये लड़का बेक ही नहीं करता सिर्फ, बल्कि बेचता भी है। सेकंड तो मैंने करा दिया था, थर्ड भी करा दिया था। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend, either का जोड़ा और है, लेकिन और के बाद खाली वर्ब है, वर्ब का बेस फॉर्म, तो इधर के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं होगा। फिर हम इस टू को क्या करेंगे ना, उठा के यहां लगा देंगे, क्योंकि हमारी आदत है एबल टू एक साथ बोलने की। अब देखो ठीक हो गया, वॉज एबल टू इधर वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का बेस फॉर्म। कोई भी डिप्लोमेट जो कॉन्फ्रेंस में बैठा था वो ना ही समझ सका और ना ही सॉल्व कर पाया प्रॉब्लम। बेक मतलब बेटा जैसे केक, रोटी, ये सब बेक किया जाता है गरम में सेक कर, है ना। ही इज एंशियस not only to acquire knowledge but also eager, eager तो एडजेक्टिव है, और यहाँ टू के बाद तो not only के बाद तो to acquire आ रहा है, गलत हो गया। जब but also के बाद eager है तो not only के बाद anxious होगा, ताकि हम एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस कर सके। नहीं बेटा, दो जगह टू लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार टू लगा हुआ है, काम चल जा रहा है, एबल टू। ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज, ना ही सिर्फ चिंतित है नॉलेज एक्वायर करने के लिए, बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट, बल्कि नॉलेज को कैसे दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए भी बहुत तत्पर है। सिक्स्थ में आओ, नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो है कि नहीं है, हाँ सही है, बट ऑल्सो विथ, नॉट ओनली विथ। बट ऑल्सो के बाद विथ है, तो नॉट ओनली के बाद भी विथ होगा। कह रहा है कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड विथ, इक्विप्ड नॉट ओनली विथ गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ द लेटेस्ट जर्नल्स, नॉट ओनली विथ गुड बुक्स बट ऑल्सो विथ लेटेस्ट जर्नल्स। देखो ठीक है, सेवेंथ और एट्थ देखो,
है ना। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट ऑल्सो डिलीवर। देखो बट ऑल्सो के साथ डिलीवर है बेटा, वर्ब है, तो नॉट ओनली के साथ तो पैक आना चाहिए था। तो वी विल नॉट ओनली पैक बट ऑल्सो डिलीवर, नहीं, वी विल नॉट ओनली पैक बट ऑल्सो डिलीवर। हम ना ही सिर्फ अच्छे से पैक करेंगे बल्कि आपका जो सामान है, जो हमारे यहाँ वैल्यूड कस्टमर से, बहुत ही बहुमूल्य आप लोग कस्टमर से मेरे, उसका सामान भी हम डिलीवर करेंगे, ये बोलना चाह रहा है। देखो नहीं। नेक्स्ट, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ बट ऑल्सो विथ, जैसे बट ऑल्सो के बाद विथ देखें, हम समझ गए नॉट ओनली के बाद विथ आएगा, कि ये जो लेबोरेटरी है ना, इसमें ना ही सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि एकदम लेटेस्ट जैसा होना चाहिए वैसा इंस्ट्रूमेंट, बल्कि आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट भी है। यहाँ पे जो फिजिक्स में ज्ञाता है वो भी आउटस्टैंडिंग है। कोई बात नहीं, सब सही है। अब जो सही जगह लगाना था वो हमने सही जगह लगा दिया, ठीक है। बोलो समझ में आया। पूछा जब बेटा दो बार दो सेंटेंस है ना, तो दो बार विल चलेगा, एक सेंटेंस में दो बार विल नहीं आता। कंजंक्शन लगा यानी दो सेंटेंस लगे हुए, ये ध्यान रखना। दो सेंटेंस और ले लो। अजहर खान क्या हो गया? He likes to jog and running नहीं, to run। अभी तो बोला था आपको इन्फिनिटिव को जेरेंड से बैलेंस मत करो, या तो कहो ही लाइक्स जॉगिंग एंड रनिंग। लेकिन बेटा ये तो सही था, इसको देख के जब हम आगे बढ़ गए ना तो फिर पीछे नहीं जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग इसी को सही कर लेंगे। आई वर्क कैसे, एडवर्ब है, एडवर्ब को एडवर्ब से बैलेंस करो ना, विद प्लस नाउन से क्यों बैलेंस करे, सिंसियरली। अब यहीं पर मैं लास्ट में का पोर्शन पहुंच रही हूं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, यहीं पे मैं पहुंचने वाली हूं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में क्या है ये कह रहा है कि आप एडवर्ब को एडवर्ब से बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइन कर रहे हैं ऑफ इक्वल रैंक, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से इक्वल रैंक, जेरेंड को जेरेंड से इक्वल रैंक को। दिस मींस अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में, और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहला टाइप वही मैं पढ़ाऊंगी जो मैं अभी कर रही हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या करता है, यही तो एंड है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एडवर्ब को एडवर्ब से ही बैलेंस किया, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से ही बैलेंस किया, यानी जॉइंस वर्ड्स ऑफ इक्वल रैंक, एक ही रैंक के वर्ड को बैलेंस करेगा। एक ही रैंक के वर्ड को बैलेंस करेगा, ठीक है।
अब एक ही रैंक के वर्ड का मतलब क्या है वो बहुत ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको समझाया। अब यहां पे एक ही रैंक के वर्ड का मतलब क्या है और इसमें सब टाइप्स क्या है, तो सब टाइप्स में आओ। ये 4 है। मिताली कर सकते थे बेटा वो टू जॉग को जॉगिंग, लेकिन फिर आगे से फिर तुम पीछे आना पड़ता तुम्हें। 453 में 18 से लेकर 28 तक। ओके रुक जाओ लाल जी, रुको चैप्टर खत्म करें तो पहले। ये आओ 4 सेंटेंसेस में। बेटा सुनो, क्यूमुलेटिव ऐसे पढ़ोगे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो भाई जेनरस भी है अमीर भी है, मैं एक साथ इकट्ठा करके दोनों एडजेक्टिव को लगा दिया। यानी एंड जैसा कोई भी कंजंक्शन जो इकट्ठा करके इकट्ठा कर दे रहा है, बस ये क्या करता है, सिर्फ ज्वाइन करता है। हालांकि ये सारे इक्वल रैंक को ज्वाइन करेगा, लेकिन बस ये ज्वाइन किया। आकाश जिससे भी कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प बताता है। भाई मेहनत करो, नहीं तो क्या होगा, ये होगा और क्या होगा। ऑल्टरनेटिव बताता है, टेल्स द ऑप्शन अवेलेबल, टेल्स नहीं लगाओ, मेंशंस द ऑप्शन
अवेलेबल। मेहनत करो, और नहीं तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है, फेल करोगे और क्या होगा। एडवर्सेटिव बेटा प्रतिकूल रिजल्ट बताता है, मेहनत करोगे तो क्या होगा, पास करेंगे। कह रहा है वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, यानी कि द रिजल्ट जो होगा वो अपोजिट होगा, जॉइंस द अपोजिट रिजल्ट। ये ज्वाइन करता है लेकिन भाई जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं बता रहा है, बल्कि ये अपोजिट रिजल्ट बता रहा है। ठीक है। एंड इलेटिव बेटा ये इलस्ट्रेशन देता है। इलस्ट्रेशन मतलब ही इज जनरस। क्यों बोल रही हूं जनरस, बिकॉज ही डोनेट्स अ लॉट, यानी ये एग्जाम्पल बता के जो कहा गया है उसको जोड़ता है। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना, मुझे एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। हम्म, हर्ष हो जाएगा बेटा। हर्ष कौन से बैच के हो तुम। अब आओ सब टाइप्स में आने से पहले, अब जो हमने पहला कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, और मैं आपको इसके सब टाइप्स इसी में करा दूंगी सेंटेंसेस में, क्योंकि इसके सब टाइप्स एज सच बहुत यूजफुल नहीं है। देखो अनलेस और अनटिल तो हम डिफरेंस बता ही चुके हैं पहले, इसलिए सब टाइप्स भी अलग अलग ही होगा। शिवम कुमार, क्या प्रॉब्लम है बेटा। कुमार नवनीत, मैथ्स और जीएस क्लास ऐड हो जाएगा बेटा अगर आप पेमेंट करोगे तो।
मैं एक क्लास और ले लूंगी पैरेललिज्म और इसका क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है ना। इस 5 सेंटेंस में जो सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है दैट इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो मैं पूरा खत्म करा दूंगी एक साथ ही। अभी नहीं। हाँ, अजहर खान सीजीएल की तैयारी करा रहे हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट आओ। क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा था अनलेस और अनटिल अलग चीज बताता है। क्यों? अनलेस ही वर्क्स हार्ड, बेटा कंडीशन बता रहा है, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक सफल नहीं होगे। ये एक शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये डिनोट कर रहा है कंडीशन, ये एक शर्त बता रहा है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अनटिल, भाई जब तक वो घर नहीं आ जाएगा ना कोई नहीं सोने जाएगा। इसका मतलब भाई, इसका मतलब टाइम बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है, टाइम बता रहा है। अनटिल बता रहा है कि भाई जब तक वो नहीं आ जाएगा। ये डिनोट कंडीशन नहीं कर रहा है, ये टाइम डिनोट कर रहा है। इसलिए तो अनलेस और अनटिल अलग अलग है बेटा। हाँ, आपके बुक कब तक आएगा मार्केट में? किसका बेटा? स्टैटिक जीके का। बस आज फाइनल प्रूफ रीडिंग होकर चल जाएगा छपने। वो स्पोकन इंग्लिश बैच बेटा जो चल रहा है वही ले लो, क्योंकि हम नया स्पोकन लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है। वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगा। करीबन 30 क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, फिर सारा लाइव चलेगा। और जो स्पोकन का किताब वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, किशन कुमार, अनलेस एंड अनटिल कई बार पेयर के रूप में यूज होता है दोनों के लिए, है ना। नेक्स्ट आओ। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। भाई इसीलिए तो पास कर गया। ये रिजल्ट दिखा रहा है ना, ये रिजल्ट दिखा रहा है। आई लव यू as much as she does। जितना वो प्यार करती है उतना ही मैं प्यार करती हूं। as much as, ये कंपैरिजन दिखा रहा है, ये तुलना कर रहा है, डिनोट्स कंपैरिजन। बेटा इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता, बस खाली आपको इसका इस्तेमाल सही करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आई वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि मैं पास कर सकूं। सो नहीं है, सो दैट है। सिंपल कंजंक्शन नहीं है, कंपाउंड कंजंक्शन। देखो सो दैट, ये क्या डिनोट करता है? रीजन। तो देखो ये सारे अलग अलग चीजें डिनोट करने वाले को हमने एक साथ लगा दिया। अनलेस एंड अनटिल बोलो तो बेटा, अनलेस एंड अनटिल एक पेयर के रूप में भी कई बार आता है। बस ये चैप्टर खत्म है। अब ये पीडीएफ लोड करो इन लोगों को। नेक्स्ट क्लास में आप ये दोनों चैप्टर का जितने क्वेश्चन है बुक में, बस वो करके आ जाना। जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगी। बस खाली याद रखना कि नरेशन का पोर्शन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से पोर्शन से रिलेटेड वो सब छोड़ देना। अगर आप नरेशन पढ़े हो तभी देखना, अगर एडजेक्टिव पढ़े हो तभी देखना, वरना मत करना, ठीक है। क्योंकि हम बुक में तो सबको सबसे रिलेट कर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ा तो रहे इंडिविजुअली ना। और पैरेललिज्म ये दोनों को कर देना, ठीक है। अभी से तैयारी करूंगा तो पेपर तक हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ो ना। शिवम कुमार का देख लो प्रॉब्लम क्या है। वॉल्यूम 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हो गए कंजंक्शन से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम 1 से भी कर लेना, ठीक है ना। चैप्टर मेरा खत्म हो गया ये वाला। अब ये नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी। पैरेललिज्म वाला लोड हो जाएगा, कंजंक्शन लोड हो जाएगा, और इसके बाद जो 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं